एमसीडी में हंगामे के बाद देर रात आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदन में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली। संजय सिंह का यह बयान, बीजेपी जनादेश को नहीं मानती है, संजय सिंह ने यह बयान किया। लेकिन उसके ठीक पहले जो कुछ भी हुआ वो भी देखते चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें, जब दोनों पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। ये देखिए सदन के ऊपर, वेल पर, हर जगह ये हंगामा चलता रहा और हालात ये हो गए कि थोड़ी देर के बाद, धक्का मुक्की के बाद, आपस एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकने लगे। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। जितेंद्र, विश्वास नहीं होता कि दिल्ली में यह सब हो रहा है। दिल्ली के नगर निगम के सदन के अंदर खुलेआम ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सदन के अंदर की बात है, किसी चौक चौराहे पर दो गुट आपस में लड़ रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कराती है मेयर, और वैसे ही इस तरीके से बिल्कुल देखिए, कोई तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा दिखाइए किस तरीके से। देखिए सामने जो है, एक बार ये 12वीं 13वीं बार कहूंगा कि एक सदरी कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए जहां मेयर बैठी हुई थी वहां पर तमाम जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद हैं वो सामने एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। बैलेट बॉक्स को फिर से पटका गया है, जिस जगह पर बैलेट में मोहर लगानी होती है उसको फाड़ा गया है, साथ ही जो पोडियम है उसको गिराया गया, माइक तोड़ा गया। ये आपको लाइव हम ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी तरीके का जो दृश्य है वो रात भर हमने अपनी आंखों से देखा है। टीवी 9 भारत की टीम जो है लगातार डटी रही और एमसीडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई चुनाव जो है 18 घंटे से ज्यादा चला है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा आप दिखा रहे हैं, गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तब की है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। रात भर तो ये सब हुआ ही, लेकिन आज सुबह की शुरुआत भी ऐसे ही हुई है। सदन के अंदर हंगामे, नारेबाजी, धक्का मुक्की के साथ। ये देखिए जो कार्रवाई है उसको फिलहाल बिगिनर उसमें डला है। बैलेट जो बॉक्स है उसको पटका गया है, पोडियम तोड़ा गया है, साथ ही माइक को तोड़ा गया है। और ये देखिए जहां पर वोटर जो है वो अपना सीक्रेट वोट डालता है, उस पूरे कियोस्क को जो है उसको तोड़ा गया है। हाथापाई देखने को मिली और ये कार्रवाई पूरी रात जो है वो चलती रही है। और आपको बता दें कि एमसीडी के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसको इतना लंबा जो चुनाव चला है। निकाय चुनाव होता है रवि, बहुत छोटा सा चुनाव होता है, बिल्कुल। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो पिछले 2.5 महीने से ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए इससे भी खतरनाक तस्वीरें जो है हमने रात में देखी है, जब माने ने उन्होंने एक दूसरे ऊपर बोतलें फेंकी, लात घूसों से एक दूसरे को मारा। ये देखिए किस तरीके से इनका आचरण देखिए। ये वही लोग हैं जिन्हें आम जनता चुनकर भेजती है इस भरोसे के साथ कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके घर के बाहर गंदगी नहीं होगी, तमाम जो चीजें हैं छोटी छोटी उनको किया जाएगा। लेकिन ये जो माननीय है वो किस तरीके से अपना आचरण यहाँ पर दिखा रहे हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से गली के गुंडे होते हैं उस तरीके से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उनका व्यवहार दिख रहा है। लेकिन जितेंद्र, अगर से ही जो है उनका माइक छीना गया और एक दूसरे पर हाथापाई तक की गई। जी जितेंद्र, अब तो बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? यानी कि अब दिल्ली एमसीडी में काम कैसे होगा? यहां तो बैठने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, तो ये एमसीडी चलेगी कैसे? निगम जैसी संस्थाएं देश में लाखों की संख्या में है, कितने शहर हैं, हजारों हैं ऐसे स्थानीय निकाय जहां पर काम चलता है, लेकिन दिल्ली में ऐसी तस्वीरें, ये काम करेंगे कैसे? बिल्कुल देखिए, अगर मैं एमसीडी की बात करूं तो 15 साल से भाजपा काबिज थी और पहले जो विपक्ष है उसकी जो संख्या थी वो 30 से 40 के आसपास हुआ करती थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो सत्ता पक्ष के पास 134 है, तो विपक्ष के पास भी अच्छी खासी तादाद है जो कि 104 है। तो ऐसे में आपने जिस तरह से कहा कि जब आगाज ऐसा तो अंजाम कैसा होगा, तो 5 साल जो आने वाले 5 साल हैं, इसी तरीके का दृश्य देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोनों ही
जो पार्टी के पार्षद हैं और नेता हैं वो लगातार अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। और ये देखिए इसी तरीके का नज़ारा जो है पूरी रात देखने को मिला है। तो ऐसे में जनता को उसकी समस्याओं का समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके के दृश्य जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से वो जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जब वो इस सदन के अंदर पहुंचते हैं तो गरिमा बढ़ाने की जगह ऐसी तस्वीरें पेश करते हैं जहां हर दिल्ली वासी का जो सर है उस सर से झुक जाए। और ये देखिए किस तरीके से लगातार जो पार्षद हैं दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ, एक दूसरे के नेता के खिलाफ इस तरीके से ही जो है हल्ला बोल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और कुल मिलाकर रवि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हर दिल्ली वासी के लिए वाकई शर्मिंदा करने वाली है कि किस तरीके से सदन को जो है यहाँ पर माहौल जो है वो बनाया गया है। तो रवि तमाम तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं।